जानते हैं सबसे अजीब बात क्या है? ज्यादातर लोग अपनी पूरी लाइफ ये फिगर आउट करने में निकाल देते हैं कि उनका असली पैशन क्या है। वो खुद से पूछते हैं मेरी लाइफ का पर्पस क्या है। लेकिन आपकी प्रॉब्लम ये नहीं है, आपकी प्रॉब्लम इससे बिल्कुल ऑपोजिट है। आपको हर चीज में इंटरेस्ट है। आपको गिटार भी सीखना है, पॉडकास्ट स्टार्ट भी करना है और शायद कोडिंग भी सीखनी होगी, डिजिटल मार्केटिंग भी करना है। और उस फोटोग्राफी कोर्स का क्या हुआ, या वो ब्लॉग जो आपने 2 साल से प्लान कर रखा है। हाँ, यही असली प्रॉब्लम है ना, सब कुछ एक साथ करने का ट्रैप। लोग इसको मल्टी पोटेंशियलिटी या फिर स्कैनर भी बोलते हैं और ये सुनने में बड़ा कूल भी लगता है। बट लेट्स बी रियल, ज्यादा टाइम ऐसा लगता है कि जैसे आप एक बुफेट के सामने खड़े हो जहां 100 डिश है और आप सब कुछ एक साथ खाने की कोशिश कर रहे हो, जिसका रिजल्ट ये होता है कि आप किसी भी चीज को ठीक से टेस्ट नहीं कर पाते। मैं भी इस फेज से गुजर चुका हूँ। मैंने मशीन लर्निंग, वेब डेवलपमेंट, ग्राफिक डिजाइनिंग और ना जाने कितने ही फेल्ड यूट्यूब चैनल ट्राई किया है। एक पॉइंट में मुझे लगा कि मैं ही लेजी हूँ या मुझ में ही कोई प्रॉब्लम है। बट फिर मुझे एक बात समझ में आ गई, आपको पैशन की प्रॉब्लम नहीं है, आपको स्ट्रेटेजी की प्रॉब्लम है। दुनिया स्पेशलिस्ट के लिए डिजाइन हुआ है। कूल करियर, सक्सेस स्टोरी सब उन लोगों के अराउंड बना है जो एक चीज पिक करते हैं और उसमें ही डीप जाते हैं। लाइक डॉक्टर बनो, लॉयर बनो, एक लेन चूज करो और उसमें ही बेस्ट बनो। ये उन लोगों के लिए ग्रेट है जिनका दिमाग ऐसा काम करता है। लेकिन आप मल्टी इंटरेस्टेड वाले इंसान हो तो ये सिस्टम आपको फील कराता है कि आप कुछ गलत कर रहे हो। आप एक चीज स्टार्ट करते हो, जैसे कि ग्राफिक डिजाइनिंग, 3 महीने उसमें हार्ड वर्क करते हो, ट्यूटोरियल्स देखते हो, फिर अचानक आपको वीडियो एडिटिंग या इन्वेस्टिंग में इंटरेस्ट आने लगता है, फिर ग्राफिक डिजाइनिंग बोर लगने लगती है और आप स्विच कर जाते हो। ये साइकिल चलता रहता है। असली ट्रैप क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आप इन सब से अपना करियर बनाने की कोशिश कैसे कर रहे हो। आपको लगता है कि हर हॉबी को मोनेटाइज करना जरूरी है, हर स्किल आपकी आइडेंटिटी बन जानी चाहिए। और जब आप किसी एक चीज को 100% कमिटमेंट नहीं कर पाते तो आपको लगता है आप फेल हो गए। बट इसको देखने का एक अलग भी तरीका है। मैं स्ट्रेटेजी शेयर कर रहा हूँ। ये स्टूपिड सिंपल है बट काम करती है। स्टेप 1, एक चीज पिक करना बंद करो। मुझे पता है सब आपको बोलते हैं नीश फाइंड करो, फोकस इज एवरीथिंग, बट आपने ट्राई किया ना, क्या रिजल्ट आया? ये अपने नेचर के अगेंस्ट फाइट करने जैसा है। एक्सेप्ट करो कि आप मल्टी इंटरेस्टेड वाले इंसान हो। ये कोई बग नहीं, एक फीचर है। गोल अपने बाकी इंटरेस्ट को मारना नहीं है, बल्कि इन्हें ऐसा ऑर्गेनाइज करना है कि आपकी लाइफ एक्चुअल में आगे बढ़ सके। स्टेप 2, अपने इंटरेस्ट को 3 बकेट में ड्राइव करो। एक पेपर लो और सब कुछ लिख डालो जो आप सीखना चाहते हो बिना फिल्टर किए। आप इन्हें इन 3 बकेट में डालो। बकेट 1, द मनी मेकर। ये वो एक स्किल है जो आने वाले 1-2-3 साल में आपके बिल पे कर सकता है। मैंने पैशन नहीं बोला, मैंने बोला जिसे पैसे बन सकता है, जैसे कोडिंग, राइटिंग, वीडियो एडिटिंग या सेल्स। ऐसी स्किल्स को पिक करो जिसमें आप थोड़ा अच्छे हो, जिसकी डिमांड है और जिसे आप हेट ना करते हो। अगले 1-2 सालों तक यही आपकी प्रायोरिटी होगी। बकेट 2, द सोल स्टफ। ये वो चीजें हैं जो आपको जिंदा फील कराती है, जैसे पेंटिंग, कुकिंग, हाइकिंग या फिर रीडिंग। इन्हें मोनेटाइज करने की कोशिश बिल्कुल मत करना। ये कोई साइड हसल नहीं है, ये आपका एक शौक है। इंटरनेट आपको बोलेगा पैशन टू प्रॉफिट, बट वैसे ही आप अपनी पसंदीदा चीजों को बर्बाद कर देते हो। इन्हें सिर्फ आप अपने सुकून के लिए रखो। बकेट 3, द क्रिएटिव सेल्फ। बाकी सब कुछ यहाँ आएंगे, वो सारी रैंडम चीजें जो आप कभी ना कभी एक्सप्लोर करना चाहते हो। जापानीज सीखना, एस्ट्रोनॉमी पढ़ना, आप इनको नेवर नहीं बोल रहे हो, बस नॉट नाउ बोल रहे हो। ये शेल्फ पर वेट कर सकती है। स्टेप 3, गो ऑल इन 1 बकेट 1। यहाँ सबसे ज्यादा लोग गलतियां करते हैं। वो अपने टाइम सभी चीजों में 50-50 स्प्लिट करने की कोशिश करते हैं, जैसे मोमेंटम नहीं बनाते। अगले 6 या 12 महीने तक आपकी मनी मेकर स्किल को आपकी 80% प्रोडक्टिव एनर्जी मिलनी चाहिए। अगर आपके पास दिन में 2 घंटे हैं प्रोडक्टिव वर्क करने के लिए, तो 90 मिनट इस मनी मेकर स्किल को दो। कोर्स करो, पोर्टफोलियो बनाओ, नेटवर्क करो, इसे सीरियसली लो, क्योंकि जब आप इससे डिसेंट पैसे कमाने लगो तब ये आपको आगे और चीजों में एक्सप्लोर करने की फ्रीडम और टाइम देगा। स्टेप 4, बकेट 2 को अपॉइंटमेंट शेड्यूल की तरह शेड्यूल करो। अपनी सोल स्टफ को मत छोड़ो, पर उन्हें अपने सारा प्रोडक्टिव टाइम भी मत खाने दो। उन्हें कैलेंडर में फिक्स करो, जैसे संडे मॉर्निंग जर्नली या फिर वेडनेसडे इवनिंग पेंटिंग। इन्हें नॉन नेगोशिएबल रखो। ये आपकी रिकवरी है जो आपको बर्नआउट से बचाएगी। और ब्यूटीफुल बात ये है कि जब आप इन पर पैसे कमाने का प्रेशर नहीं डालते तो आप सीरियसली इन्हें ज्यादा एंजॉय करोगे। स्टेप 5, रिविजिट एंड रोटेट। आप लाइफ भर के लिए
इस रूटीन में लॉक नहीं हो गए हो। जब आपकी बकेट 1 से इनकम आने लगे, आपको मोमेंटम और स्टेबिलिटी मिल जाए, तब आप रेस कर सकते हो। शायद 1 साल बाद आप अपनी क्रूसिटिव सेल्स से कुछ उठाकर बकेट 1 में डाल लो। पॉइंट ये है कि आप सब कुछ एक साथ ट्राई नहीं कर रहे हो, आप स्ट्रेटेजिकली सीक्वेंस में बिल्ड कर रहे हो, जोश में नहीं। ये स्ट्रेटेजिक एक्चुअल में काम क्यों करती है? पहले, आप हर वक्त गिल्टी फील करना बंद कर देते हो क्योंकि आप फोकस्ड हो। दूसरा, जब आप किसी एक स्किल को 6 महीने तक 80% टाइम देते हो तो आप एक्चुअल में उसमें प्रो बन जाते हो। डबलिंग और एक्सपर्टाइज में यही डिफरेंस है। तीसरा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। और चौथा, सबसे इंपॉर्टेंट, आप अपने लिए ऑप्शन क्रिएट करते हो। पैसे और स्किल सबको ऑप्शंस देते हो। कंक्लूजन, ध्यान से सुनो, ये आपको कोई नहीं बताता। अगर आप हर इंटरेस्ट के पीछे इक्वली भागोगे तो 35 की एज में भी ब्रोक, फ्रस्ट्रेटेड और चीजें फिगर आउट ही कर रहे होगे। जो लोग आपको इंस्पायर करते हैं, जो बहुत सारी चीजों को एक साथ करते हैं, उन्होंने शुरुआत ऐसे नहीं की थी। उन्होंने पहले एक चीज पर फोकस किया, उसमें अच्छे हुए, पैसे कमाए और फिर एक्सपेंड किया। तो वीडियो के बाद वो 3 बकेट बनाओ, अपना मनी मेकर चूज करो और अपने वीक को शेड्यूल करो। सब कुछ एक साथ करने की कोशिश बंद करो। तुम्हारा इंटरेस्ट कहीं नहीं जा रहा, बस तुम्हारा टाइम और एनर्जी लिमिटेड है, तो उसे स्ट्रेटेजिकली फॉलो करो। क्या आप चाहते हो कि मैं आपको इन 3 बकेट्स को प्लान करने के लिए एक छोटा सा टेम्पलेट या फिर एक्सरसाइज बना के दूं? तो आप इस वीडियो को 100 लाइक कर दो, तो फिर मैं इसका लिंक सीधा डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।